नमस्कार। श्रेष्ठ भारत के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं पराग पाटिल, श्रेष्ठ भारत के लिए। आज हमारे यहाँ मेहमान है श्री सुबोध मोहिते, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और ये एनसीपी अजीत दादा गुट के राष्ट्रीय सरचिटनीस है। सुबोध मोहिते सर, आपका स्वागत है इस शो में। नमस्कार, थैंक यू। सुबोध जी, मैं आपको पहला प्रश्न पूछना चाहूँगा। ये महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसके जो रिजल्ट आए हैं, ये रिजल्ट अविश्वसनीय, अनपेक्षित कहे जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? आपने जो सवाल पूछा, ये रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। इट इज़ आउटकम ऑफ द जॉइंट एफर्ट ऑफ द महायुति। जैसा पराग जी आपने बताया कि एक्सपेक्टेड था कि नहीं था, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये एक्सपेक्टेड था। मेजॉरिटी एक्सपेक्टेड थी। उसके 3 कारण है कि परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त था महायुति का, लीडरशिप बहुत कंपैरेटिवली ज़बरदस्त थी और कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए लोग खुश थे। और प्रचार जिस तरीके से किया गया तीनों पार्टी होमोजेनियसली, लेकिन थोड़ा सा जो 10% जो लीवरेज मिला है, मैं उसके लिए महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। सुबोध जी, हमने 0 माइल शो किया था आपके नागपुर में आके। तो नागपुर में हमने बहुत सारे लोगों से बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये जो चुनाव के परिणाम निकल आए हैं, ये चुनाव के परिणाम को महाराष्ट्र की जनता ने किस तरह से लिया, ये आगे चल के हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपकी पार्टी बहुत खुश है, इसकी क्या वजह है? देखिए, आपने कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस की बात किया। मैं आपको ज़रूर ये बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस होना ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना ये खतरनाक चीज़ है। जैसा कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से महाविकास आघाड़ी खत्म हो गई। आपने बताया कि कार्यकर्ता में कॉन्फिडेंस नहीं था। चुनाव में जब आदमी जाता है तो कॉन्फिडेंस तो पूरा था, लेकिन लोकसभा के चुनाव को देखते हुए वर्कर्स ने ये देखा कि हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं था ऐसा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। इसलिए अल्टीमेटली इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द वर्कर्स हार्ड एफर्ट्स। तो मैं तो बीजेपी के वर्कर रहो चाहे अजीत पवार जी के वर्कर रहो, इनको तो धन्यवाद जरूर देना चाहूँगा। आपके कॉन्फिडेंस को हम दाद देते हैं, लेकिन आज की तारीख में अभी तो आपको लैंडस्लाइडिंग बहुमत मिला है। बहुमत होने के बावजूद भी जो सत्ता स्थापन करने में डिले हो रहा है, उस डिले की क्या वजह है? देखिए, मैं अजीत पवार जी को यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि ही इज़ ए वेरी आउटस्पोकन लीडर, वेरी डेयरडेविल लीडर and very straightforward man, and that's why he's a darling of the masses. लोग क्यों उनपे इतनी मोहब्बत और प्रेम करते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, कोई राजनीति नहीं, फालतू का नहीं। इंडिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जीतने के बाद में, इतने लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद में बोलेगा कि अनकंडीशनली वी सपोर्ट द बीजेपी, कि आप चीफ मिनिस्टर बनाओ, हम आपके साथ में हैं। तो ये तो 3 पार्टी के अंदर का सब्जेक्ट रहा नहीं। हमारा स्टैंड तो एकदम क्लियर है। अभी सब्जेक्ट रहा है कि कौन क्लेम कर रहा है, कौन नहीं क्लेम कर रहा है, क्लेमेंट एंड नो क्लेमेंट। तो मेजर क्लेम तो बनता है, मेरे भी ऐसी रहा है कि मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया तो भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन कौन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? आपकी क्या राय? आप एनसीपी के राष्ट्रीय सरचिटनीस की हैसियत से मत बताइए। एक आप इतने सालों से राजनीति में है, तो आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए और ऐसा फेस होना चाहिए कि जिनके क्रेडेंशियल्स पे कोई दाग ना हो, जो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस लीडर हो, जिसमें पूरी तरीके से महाराष्ट्र जैसा प्रोग्रेसिव स्टेट चलाने की एबिलिटी हो और जिसको 5 साल में महाराष्ट्र को ओवरऑल इंडिया के मैप में अपग्रेड करने की ताकत हो। ये मेरा सजेशन है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि इस चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा चला, लाडली बहन का मुद्दा चला, या आपके जो स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं उस तरीके का कोई अलग से कोई मुद्दा चला? आउटकम जो होता है कोई मुद्दे पे नहीं होता है,
ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो जनता को अपील करते हैं। जैसा आपने पहली बात बताया कि लाड़की बहन का मुद्दा जो है वो ज़बरदस्त चला, क्योंकि रूरल एरिया में किसानों के घर में जब एक बहन के पास में 2 रुपये जाते तो उसकी हेल्प पूरे फैमिली को होती है। तो मुद्दा तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि इट इज़ अ डायरेक्ट हेल्प टू दी पुअर फैमिलीज जिसकी ज़रूरत है। दूसरा मुद्दा हिंदुत्व का, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो साथ है। अब इसका इनडायरेक्ट मीनिंग कुछ भी निकाल सकते, कोई डायरेक्ट मीनिंग तो कोई है ही नहीं, ना रिलीजियन है, धर्म है, कुछ नहीं। बट एज ए पार्ट ऑफ द अजीत पवार पार्टी जनरल सेक्रेटरी मैं इतना ये बोलूँगा कि अगर ये मुद्दा किसी धर्म के, जाति के, पंथ के खिलाफ है तो वी डिसएग्री फॉर दैट। और हम इतना कभी ऐसी बात की है ना करने की चाहत रखते हैं कि हमारा ये है कि हम सबको लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, ये अजीत पवार जी का धोरण है। तो इसलिए ये मुद्दा कितना चला, लड़की बहन का मुद्दा कितना चला, इस पर मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन सभी मुद्दे चले ये मैं ज़रूर यहाँ पे बताऊँगा। चुनाव में सभी मुद्दे चले हैं, कौन सा मुद्दा अभी चला या नहीं चला ये मायने नहीं रखता। सुबोध जी, आप सत्ता स्थापन करने जा रहे हैं आपकी पार्टी, तो आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। श्रेष्ठ भारत के लिए पराग पाटिल, धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।